नवाजिश और सब ने कहा कि आपने हमें अच्छा आइडिया दे दिया। किसी ने ये भी कहा कि आप हमें मज़ीद सिखाइए चीज़ें काटना। कटिंग जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कटिंग ठीक हो ना तो सिलाई बहुत आसान हो जाती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। अब नूर जहाँ का जोड़ा सिल तो गया, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, थोड़ा सा शलवार। उसके लिए मैं अभी उसकी शलवार के बेल्ट के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डालूंगी ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। वैसे तो उसने अब ईद पे ही पहनना है, फिर कहाँ पहनना है। और ये तो एक यादगार होती है, ये एक निशानी होती है नानी की तरफ से मेरे बच्चे के लिए, ताकि वो ज़िंदगी भर याद करेगी। मैंने आज तक अपनी अम्मी के हाथ के सिले हुए फ़्रॉक ज़ारा के रखे हुए हैं, तो ये यादें रह जाती हैं। इसलिए एक दिन पहने की, फिर शायद कराची में जाके पहने अपने दादी के पास और अपने अब्बा के पास। तो आज मैं क्या कर रही हूँ जनाब, आज मैं एक तो हमारा कल और परसों एग्ज़िबिशन है लाहौर में, और बेटा ये पंखा बंद करना। तो एग्ज़िबिशन है, एक तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ चंदा के साथ मिलके। दूसरा मैं आज जो समीन ने साड़ी पहननी है, वो साड़ी पहनना चाहती है और वो मेरी साड़ियाँ बड़े शौक़ से पहनती है। बेटे दरवाज़ा बंद करो, उधर एसी लगा हुआ है, इधर एसी लगा हुआ है। तो वो बड़े शौक़ से पहनती है साड़ियाँ। तो साड़ी की फ़ॉल्स जो हैं वो लगानी बड़ी ज़रूरी होती हैं, इसलिए कि साड़ी की फ़ॉल अगर ना लगे तो वो नीचे से साड़ी फट जाती है, और कॉटन की साड़ी ख़ास तौर पे। तो मैंने सारी ज़िंदगी अपनी अम्मी को देखा है, वो फ़ॉल लगाती थी। मैं पूरा दिन बाज़ार में घूमती रही कि मुझे फ़ॉल मिल जाए, साड़ी की फ़ॉल मिल जाए। लो जी, फ़ॉल ना मिली। उन्होंने कहा अब नहीं आती हैं फ़ॉलें। फिर मैं कपड़ा लेकर आई और मैंने ख़ुद फ़ॉल बनाई और मैं वो फ़ॉल लगा रही हूँ कि समीन ने साड़ी पहननी है, तो मैंने कहा एक को तो लगा दूँ ना जिसने पहननी है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं कैसे फ़ॉल लगा रही हूँ। चंदा आ गई, ये चंदा आ गई है, चंदा आ गई और चंदा जो है वो लगा रही है। Shine, shopping online. Get it today. कपड़े, और ये मैं फॉल बना रही हूँ। आप देखें ये फॉल ये मैंने खुद बनाई है। इसको मैंने कटिंग की है, फिर मैंने इसको इस्त्री किया है दोनों साइड से, और अब मैं इसको लगा रही हूँ। ये समीन ने साड़ी पहननी है, और थैंक यू मेरी अम्मी का बहुत शुक्रिया कि मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने ये चीज़ें मुझे बताई और मेरे दिमाग में रह गई। अम्मियाँ जो काम करती हैं ना वो रह जाती हैं। तो मशीन चल शुक्र है ठीक चल रही है, इसलिए मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ सिलाई को। और अब चंदा यकीनन अपना जोड़ा लेकर आएगी ना। चंदा ने कहा अम्मा मुझे भी सी दे, लेकिन अभी तो बहुत बिजी हैं। अभी तो मुश्किल है क्योंकि कल और परसों 2 दिन एग्जीबिशन है, फिर ज़ारा आ रही है। ज़ारा आ जाए तो फिर तो मैं 8 दिन फ्री नहीं हूँ। उसके बाद ईद है, उसके बाद फिर मैंने इसके साथ कराची जाना है, और फिर उसके बाद आऊँगी तो फिर देखूँगी क्या होता है। हम बिजी चल रहे हैं। आज हमने रात को चंदा वहाँ पर हमारा फूड फर्स्ट वो भी लग रहा है स्टॉल,
और ये लोग बना रहे, अहमद, चंदा, सनी, ये सब लोग, और मुजफ्फर मेरा जो भतीजा है, वो मिलके सब लोग फूड का स्टॉल लगाने लगे हैं। जो अहमद टाकोस बना रहा है, वो लोग ड्रिंक्स बना रहे हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। आज शाम को हम जाएंगे वहाँ पे, मैं ये कपड़े वपड़े रख के आऊँगी और तैयारी करेंगे, आपको सब दिखाऊंगी। अभी तो फॉल लग जाए भाई, ज़रूरी काम तो हो जाए। तो फिर क्यों लगा रही हैं लेकिन आप इमरजेंसी में? बेटा इसलिए कि समीन ने साड़ी पहनी है ना। ओके ठीक है। समीन ने साड़ी पहननी है तो फॉल तो लगानी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत दिनों से लगाने वाली ड्यू थी, लेकिन चंदा ने कहीं घुसेड़ दी थी, कहीं आ गई थी ये सफाई के उसके अंदर घुसाने में। खिलारे, किसी ने मुझे खिलारों का बताया कि खिलारों को कि उर्दू होती है फैलावा। जो फैलावा में मज़ा नहीं है, जो खिलारे में मज़ा है ना, वो फैलावे में नहीं है। सच्ची जो बात है। अच्छा, खिलारा होता है, फैलावा होता है। तो खिलारा जो है वो ज़्यादा मज़ेदार है। हाँ। तो खिलारे जो हैं वो घर के कम हो गए, क्योंकि मैं यहाँ घर बैठी हूँ ना खिलारे उठवाने के लिए। अब ये मैं सोच रही हूँ कि आज काम ख़त्म करके तभी मशीन समेटूँ, क्योंकि अगले फिर अब 10-15 दिन 20 दिन तो मशीन नहीं चलने वाली। तो ये काम कर लूँ, आज मुका ही लूँ, फिर अगली दफ़ा आऊँगी। साथ फॉल्स लगा रही हूँ, रोज़ की एक फॉल लगेगी चंदा, ठीक है। और अभी इसको मैं सिलाई से लगा रही हूँ ना, ऊपर मैं इसकी उलेड़ी करूँगी। हाँ, ऊपर नहीं सिलाई लगानी, ठीक है। ऊपर जो है वो यहाँ पर बारीक बारीक उलेड़ी होगी। ठीक है, चलो जी, ओके बाय। हाँ जी जनाब, मैंने आज के काम कर लिए। मैं अपने ऑफिस गई थी, समा टीवी के ऑफिस। वहाँ पर मैंने जो मेरी बच्चियाँ हैं, जो दो जिनको मैं मेरे साथ शो में काम करती हैं, छन को मन को, उनके लिए मैं ईदी लेके गई थी। और फिर मैंने वहाँ से वापस गई, फिर मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी लिबर्टी से, वो ख़रीदी। फिर मैं घर आई, फिर मैंने आके समीन की साड़ी को बाकी की फॉल लगाई, कंप्लीट किया, और मैंने उसका साड़ी और ब्लाउज़ सेट करके रख दिया। बाकी अब चंदा गई हुई है, वो आएगी, उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएगी। तो उसके बाद फिर मैं जो हूँ थोड़ा काम करूँ, खाना खाऊंगी, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा सा कपड़ों का काम करूँगी। ये गरारे सिल के आए हैं, बड़े प्यारे, मैं आपको दिखाती हूँ। ओए ये देखें, ये बेबीज़ के गरारे हैं, छोटे बेबीज़ के। ये ब्लॉक प्रिंट की शर्ट्स हैं, ये वाली, ये देखें शर्ट्स हैं, और इसके साथ गरारे हैं, ये फिरोज़ी गरारे, वाइट शर्ट्स। गर्मियों में बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने सोचा ईद पे बच्चों को गर्मी बड़ी लगती है, तो बच्चों के लिए इस तरह के बनाने चाहिए। ये हैं जनाब, और इसके अलावा ये कलर है, ये देखें कितना प्यारा कलर है, जर्दा रंग इसको कहते हैं। ये जर्दा रंग है, इसका गरारा है, और ये शर्ट, ये भी ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ इस पर। बस लड़कियों की किस्मत अल्लाह मियां नेक करे। बच्चियाँ बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। बहुत बच्चियाँ तो इतनी प्यारी लगती हैं कि ना पूछें। आज मैं देख रही थी किसी जगह पे कि आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं ना शादी करने के लिए कि शादी कर लो, शादी कर लें। अगर किसी की बेटा जो है वो कोई ऐसी वैसी हरकत करता है जो कि नामुनासिब है, आपको पता होता है, माँओं से बातें छुपी नहीं रहती हैं, माँओं को पता होता है हर बात का कि आपके बच्चे में क्या खामी है, माएँ सब जानती हैं। लेकिन ये कहना कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, शादी कर दो ठीक हो जाएगा, ये बात बहुत गलत है, ये ज़्यादती है बहुत। क्योंकि जो शादी के पहले ठीक नहीं है वो शादी के बाद भी ठीक नहीं होगा। शादी कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ को ठीक करने का। काम नहीं करता शादी के बाद कर लेगा, नशा करता है शादी के बाद छोड़ देगा, गुस्सा करता है शादी के बाद ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बल्कि वो भी बर्बाद हो जाते हैं साथ में। 1-2 बच्चे हो जाते हैं, वो तो ऐसे हो जाते हैं, बातों बातों में बच्चे हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती कि हैं बच्चे भी हो गए। और उसके बाद जब समझ में आती है तो देर हो चुकी होती है। और कई बच्चियां जो हैं वो ज़िंदगी इसी में गुजार देती हैं कि अब तो बस यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, यही हमें भुगतना है और यही सहना है। और कई बच्चियां जो हैं वो हिम्मत करके उस चुंगल से निकल जाती हैं, लेकिन उसमें नुकसान होता है बच्चों का। अगर बच्चे थोड़े बड़े हों, सेंसिबल हों, उनको समझ हो, यानी कि 8, 10, 12 साल, तो उनको सेंस होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर वो ससुराल में रहती हैं। अगर और फिर ये भी होता है, मैं एक और बात भी कहते हैं, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं उसके,
फलां लड़की के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, ज़रा मियाँ है लेकिन ससुराल वाले बहुत अच्छे। अरे भाई ससुराल वालों के साथ रहना है, रहना तो मियाँ के साथ है, जिसके साथ रहना वही सही नहीं है तो ससुराल वालों को क्या करें। और फिर यही होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो फिर बहुत सफ़र करते हैं। वो दादी दादा के साथ, अपने चाचुओं के साथ, चाचियों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बल्कि घर की दीवारों के साथ उनकी मोहब्बत होती है। जब उनको छोड़ना पड़ता है ना इन रिश्तों को, तो वो बच्चों का मेंटल स्टेट जो है वो बहुत बर्बाद होता है। और अगर लड़की जवान हो जिसने छोड़ा है, उसको शादी भी करनी होती है, ज़ाहिर है वो उसको शादी करनी चाहिए। शादी कर ले दूसरे शौहर के साथ, उसके साथ उन बच्चों का क्या ताल्लुक़ रहता है। वो लड़की जिसकी शादी होती है वो भी परेशान होती है, वो भी समझ को नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं, मैंने सही किया या गलत किया। ये बड़ी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड ये सारी बात है। और इसके लिए ये होता है कि बेहतर यही होता है कि शुरू से ही माँ बाप अपने लड़कों को देखें कि भाई उनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, और वो ये मत समझे कि शादी हल है। बहुत गलतियां लोग कर देते हैं और गलतियों से समझते हैं चलो एक की अगर आपने कर दी तो बाकियों लड़कों की ना करें। और अगर आपसे गलती हो गई है कि आपने अपने बेटे की शादी, जिसकी आदत अच्छी नहीं थी, किसी लड़की से कर दी है, उसकी शादी ख़राब हो गई है, वो शादी ख़त्म हो गई है, तो आप फिर दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने बाकी बच्चों को, अगर उनमें कोई गलती है, अगर उनमें कोई गलत डिसऑर्डर है किसी भी किस्म का, तो उनको शादी से करके उनको लड़कियों को बर्बाद ना करें। एक और लड़कियों की ज़िंदगी मत बर्बाद करें और बच्चे इस दुनिया में लाने से कि इन बच्चे दुख सहने के लिए इस दुनिया में आए, परहेज़ करें। लेकिन हमारे पूरे हमारा जो सोसाइटी है उसमें यही कहा जाता है नहीं 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 शादी के बाद ठीक हो जाएगा। और फिर ये कि करनी तो है ना। अरे भाई क्यों करनी है, क्यों करनी है जब आपका लड़का ही ठीक नहीं है, स्टेबल ही नहीं है। कई मेंटली स्टेबल नहीं होते, कई जो है वो गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, कई शक करते हैं। और आपको माँ बाप को पता चल जाता है, ख़ास तौर पे माँ को बच्चे की हर आदत का पता होता है कि मेरे बच्चे में ये गलती है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी बल्कि मैं एक किस्सा मज़े का सुनाऊँ। मैं पिछले साल जब गई थी ना श्रीलंका, या बाजी बुशरा के साथ हम लोग दोनों अमेरिका गए थे शायद, किसी एक एयरपोर्ट पे हम दोनों थे। मैंने देखा कि एक आदमी था, चाइनीज़ थे दोनों, एक आदमी था अपने मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहा था अपने मुंह पे। उसकी बीवी साथ साथ आगे चल रही थी बैग पकड़ के, और वो अपने मुंह पे दोनों हाथों से थप्पड़ मारे जा रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या मामला था। फिर एक जगह मैंने देखा, एक और जगह, ये मैंने बाहर देखा, हमारे तो नहीं देखा, वहां पे देखा कि एक जगह पे एक आदमी जो है ना वो इतना चीख रहा है और ज़मीन पे ऐसे ऐसे हाथ मार रहा है, और जो उसकी पार्टनर है वो ऐसे बैठी है आराम से। इसके पीछे भी एक कहानी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पागल है या ये अपने आप को मार रहा है या ये कर रहा है। वो ऐसे क्यों कर रहा है, कितना ही भर गया होगा वो, कितना ही उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या स्टोरी होगी, क्या प्रॉब्लम का जो वो पागल हो गया, पैनिक हो गया, और वो अपना लूज कर गया, अपना हर किस्म का जो था बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त को सब छोड़ गया वो, और उससे रहा ना गया। और जो थप्पड़ मार रहा था, पता नहीं वो किस बात पे मार रहा था, पटक 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 मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। मैं तो हैरान हो गई ये क्या हो रहा है, इतनी जोर जोर के यहाँ से लाए थप्पड़ मारे, और वो आराम से चलती जा रही थी। तो जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, औरत में हो या आदमी में हो, वो उसका नुकसान है उसको। अब औरतें भी होती हैं, बहुत औरतें जिच कर देती हैं भाई, पीछे पड़ जाती हैं। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कहाँ से आए हो, कहाँ गए थे, किसके पास थे, कहाँ से, तनख्वाह कितनी है, पैसे कहाँ गए, ये पैसे कहाँ हैं, वो पैसे कहाँ हैं, माँ बाप को दिए हैं, बहन को दिए हैं, खर्चा किया है, कहाँ चले गए थे, आ जाओ मेरे पास। सफोकेट हो जाते हैं आदमी भी, औरतें भी बहुत तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर कई शौहर जो हैं वो खामोश रहते हैं, कई इतने से कोई 1% चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो वो बर्दाश्त करते तो फिर उनका जो है वो फट जाता है, इतना एक दिन क्या कहते हैं, पैमाना लबरेज हो जाता है, तो फिर वो चीखते हैं या ऐसी हरकत करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप शादी को ये हल मत समझें कि शादी जो है वो किसी भी टॉक्सिक
जो है आदत या किसी भी गलत आदत का या किसी भी चीज़ का इलाज है। शादी कोई इलाज नहीं है, और शादियां ख़राब होती हैं, बच्चे बर्बाद होते हैं, चीज़ें और ख़राब होती हैं। और गुस्सा जो है, वो गुस्सा तो खैर बहुत बढ़ जाता है, आदमियों को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों आदमी आराम से नहीं बात करते। भाई आराम से भी तो इंसान बात कर सकता है ना, आराम से। यहाँ से बोलता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती कितना गुस्सा क्यों है। और फिर यही होता है कि जो औरतें बर्दाश्त करती हैं, वो फिर वो बहुत बर्दाश्त करती हैं, फिर एक दिन उनका लावा फट जाता है, फिर वो कुछ भी कर देती हैं तो फिर कहते हैं हाय 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 इसने ये कर दिया, हाय 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 ये वो कर दिया, हाय हाय फलाना हो गया। अब फिर बाद में ये इल्ज़ाम भी आता है बड़ी बदज़बान थी लड़की, बड़ी ज़बान बड़ी थी उसकी। अरे भाई, ना तुम्हारा मियाँ कमाए, ना तुम्हारा मियाँ ना कोई तमीज़ का इंसान है, गालियाँ दे, नशे करे, तुम्हें बाहर औरतों के पास भी जाए और कुछ भी ना करे, और आप कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब बर्दाश्त करें। और जब अगर से बोल पड़े लड़की तो कहेंगे जी बड़ी ज़बान थी, लंबी ज़बान, बस औरत जो है ना उसको बोल रही है ना, ज़बान बड़ी थी इसकी। तो ये चीज़ें जो है दोनों तरफ से वैसे तो होती है, लेकिन मैं यही मशवरा कर दूंगी और यही समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो अब बहुत लोगों को कहती हूँ, किसी का बेटा देखूँ ना, कुछ ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जिनको मैं कह नहीं पाती हूँ और मुझे नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो डिनाइल में होते हैं, नहीं 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 अब तो बहुत अच्छा हो गया, वो मेरा बेटा, नहीं वो तो मेरे पाँव चूमता है, मेरा बेटा, नहीं 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 वो तो मुझे खड़ा नहीं हो देता, वो तो खाना पका के आगे रखता है मेरे। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन वो फिर बायपोलर भी होते हैं। वो जब पलटने पे आते हैं तो फिर माँ को ही मुक्का मार देते हैं, ये बायपोलर है, ये भी एक बीमारी है, ये भी डिसऑर्डर है। पर डिसऑर्डर जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करने से हम क्यों घबराते हैं? एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपके बच्चे में कोई मसला है, बेटी में, बेटे में, ख़ासतौर पे लड़कों में, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। आप ये मत कहें कि शादी तो करनी है ना, कहीं तो करनी है ना, और वो बेचारा अकेला है शायद इसलिए उसको गुस्सा आता है, वो जब बीवी आएगी तो ठीक हो जाएगा। नहीं, बीवी के सर पे भी मारेगा डंडा और बीवी को भी ऐसे ही करेगा। आप क्या समझते हैं? लेकिन आप कई जगह थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि माएँ ही डिनाइल में होती है कि नहीं 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 वो बहुत अच्छा हो गया। तो अक्लमंदी का तकाजा यही है, आपका इंसाफ का तकाजा यही है कि आप अपने उन बच्चों की शादी मत करें जो किसी भी डिसऑर्डर का शिकार है, किसी भी, बाइपोलर हैं, गुस्से के हैं, नशे में हैं, किसी भी चीज़ में गाली बहुत देते हैं, बहुत देते हैं गाली। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि गाली कैसे देते हैं आदमी इतनी, और लड़के भी देते हैं, और किसी भी किस्म की बदतमीज़ी करते हैं वो, आपको घर में पता चल जाता है। तो उनकी शादी ना करें प्लीज़, शादी तबाही है, बर्बादी है, बल्कि और एक इंसान की, और फिर उन बच्चों की जो दुनिया में आएंगे। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने बेटों को देख के समझ के उनकी शादियाँ कीजिए, और अगर वो किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार है तो प्लीज़ शादी मत कीजिए। ये जुल्म है किसी भी लड़की के साथ और आने वाले बच्चों के साथ। तो अभी बस चंदा आएगी, मैं खाना खाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी अपने स्टोर पे, वहाँ जाके आज कपड़े रखने हैं। कल मेरा शूट आ गया, अब वो शूट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे जाना है, फ़ौजी भाइयों के साथ शूट है, और वो फिर मैं वहाँ रात को आऊँगी। दिन में तो वैसे भी मैंने नहीं जानता, बड़ी गर्मी है। तो दुआ कीजिएगा अच्छा रहे हमारा कल का एग्ज़िबिशन। ये पहली कोशिश है ख़ुद से अपना ज़ाती एग्ज़िबिशन लगाने की। दुआ कीजिएगा अच्छा हो, ताकि आगे भी हम लगाते रहें। अहमद भी स्टॉल लगा रहा है टाकोज़ का, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कल दिखाऊंगी ज़रूर। और मुझे मेरी बातों को ज़रा गौर कीजिएगा, और डिनाइल में नहीं रहना, दिल से सोचना है, और किसी बच्ची की ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि वो भी किसी की बच्ची है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए ना ही शादी करें तो अच्छा है। ठीक हो जाए तो ज़रूर करें, बड़ी अच्छी बात है, नॉर्मल हो तो ज़रूर करें। अब नॉर्मल बच्चों की शादियाँ करने से इंसान ठीक नहीं होता।